हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास एक कस्टमर आया है जिनको ये फ़ोन लेना था आईटेल का। सबसे पहले ये हमारे पास आया तो बोला कि कितने का आएगा, तो फिर वो बोलने लगे कि बहुत सारे लोग तो कम का दे रहे हैं, पर आपके पास ये कम का क्यों नहीं है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक नेपाली फ़ोन आता है और एक इंडियन आता है। हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन फ़ोन बेचना ही सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। क्योंकि जब इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप सर्विस सेंटर लेकर के जाओगे ही, और जब सर्विस सेंटर लेकर के जाओगे तो सर्विस सेंटर वाले आपको ये बोलेंगे कि आपके पास तो नेपाली फ़ोन है तो इसमें किसी प्रकार का हम कोई सर्विस नहीं करेंगे। अगर सर्विस करेंगे भी तो उसको जो है ना आपको पे करना होगा, जितना भी इसमें कॉस्ट आएगा, जितना भी इसमें खर्च आएगा। तो इसी वजह से सबसे पहले तो आपको इस चीज़ से बचना है। आप जब भी किसी दुकान पर जाए तो आप उनसे पूछिए कि आप जो फ़ोन दे रहे हो क्या वो इंडियन है या फिर नहीं है। अगर नेपाली हुआ या फिर इंटरनेशनल भी अगर हुआ ना तो वो रिपेयर नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप उसको बेचोगे ना तो उसका जो प्राइस है ना बहुत कम मिलेगा। जैसे कि अभी एक वीडियो आया था जिसमें भैया बता रहे थे कि उन्होंने फ़ोन खरीदा था आईफोन फ़ोन, और वो जब बेचने गए ना तो बंदा बता रहा है कि ये जो फ़ोन है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे बना हुआ है, इंटरनेशनल फ़ोन है, तो उसका प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया। उन्होंने 1.5 लाख रुपए का वो फ़ोन लिया था, लेकिन वो 5-7 दिन बाद ही जब उसको बेचने गए तो उसका मात्र 1 लाख रुपया मिल रहा था। आप लोग सोच सकते हो कि एक केवल कंट्री बदल जाने से उसकी प्राइस कितनी ज़्यादा कम हो जाती है। सेम यही प्रॉब्लम आपके साथ भी होगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग जो है ना जो फ़ोन लेकर के आते हैं दुकान पे और उसके बाद उसमें बॉडी वगैरह चेंज कर देते हैं और उस फ़ोन को सेल कर देते हैं कस्टमर को तो पता ही नहीं होता कि उसने पुराना फ़ोन खरीदा है या फिर नया खरीदा है, क्योंकि बॉडी आपको बिल्कुल नया जैसा मिलता है। ठीक है, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दुकानदार तो बच जाएगा क्योंकि उसने फ़ोन बेच दिया आपको, उसमें गारंटी वारंटी तो कुछ है नहीं, और आपके पास जब ये फ़ोन जाएगा तो आप या फिर तोड़ दोगे फोड़ दोगे तो उसकी गारंटी भी ख़त्म हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब आप फ़ोन लेकर के जाओगे और आपके पास कोई कंप्लेन लेकर के आता है कि जो आपके पास फ़ोन यूज हो रहा है वो फ़ोन चोरी का है, तो आप इसमें फंसोगे आप। तो इस तरीके के दुकानदारों से बच के रहो। मैंने ये फ़ोन भाई साहब को दे दिया है, अंकल जी हैं, उनको मैंने ये फ़ोन दे दिया और इसमें उनको गारंटी भी दिया है 1 साल का, साथ साथ मैं इसके साथ में GST बिल भी दे रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप फ़ोन खरीदो ना, किसी भी शॉप से खरीदो या फिर किसी बंदे से खरीदो, उसका बिल ज़रूर मांगना है, या फिर दुकानदार का कम से कम उस पर सिग्नेचर जरूर होना चाहिए बिल के ऊपर, और बिल बिल्कुल पक्का होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी बिल आप एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि दुकानदार इससे आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को फॉलो कर सकते हो।